हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। मेहनत काफी जरूरी है क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आने लग गए हैं, तो अच्छे से जमकर पढ़ाई कीजिए। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 10 जो कि इनडेफिनेट तो नहीं है, वो डेफिनेट इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन का चैप्टर है ना। उसकी सेकेंड एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको अब तक के 9 क्वेश्चंस जो जितने भी हुए हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज हमने यूज की हैं वो सभी अच्छे से समझ आए होंगे, क्वेश्चंस अच्छे से आप कर पा रहे होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी, या अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी आप उसको अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर आते हैं, वीडियोस देखते हैं, इवन लाइक भी करते हैं और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते हैं, पर आई डोंट नो व्हाई आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। यानी कि मोस्टली मेरा जो वॉच टाइम है वो नॉन सब्सक्राइबर से आ रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा काम करने के लिए, है ना। तो चलिए 10th क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, देखिए 10th क्वेश्चन में अब हम लिमिट सेपरेशन पर काम करेंगे। अब तक जो लिमिट्स या प्रॉपर्टीज़ हमने यूज की थी उनसे अलग है। इसमें हमें ये देखना होता है कि अंदर जो मेन फंक्शन है इंटीग्रल है वो इस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर किस हिस्से पर नेगेटिव और किस हिस्से पर पॉजिटिव होता है। जैसे कि मोड के अंदर कोई भी आपका मैटर आ जाए तो आप क्या करें, रफ में उसको इज इक्वल टू 0 रख लो और वहाँ से x की वैल्यू निकालो कि भाई x की वैल्यू क्या आ रही है। x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 5 आ रही है, तो आप नोटिस करोगे ये 5 इस लिमिट के बीच में ही है, 3 और 6 के बीच में ही आता है 5, है ना। तो दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है मोड के साथ ये 3 से 5 पे अलग बिहेवियर करेगा और 5 से 6 पर अलग बिहेवियर। का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि 3 से 5 के बीच में ये हमें नेगेटिव रिजल्ट देगा x-5, और 5 से 6 के बीच में ये जो x-5 है वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब देखिए मॉडुलस ओपन कैसे होता है, मॉडुलस का स्ट्रक्चर को एक बार समझ लीजिए कि मोड काम कैसे करता है। हमें ये पता है भी ये नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, लेकिन कैसे कि भाई मान लीजिए अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये अंदर वाले को एज इट इज़ छोड़ देता है, फ्री कर देता है, मोड हटा देता है, ठीक है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, क्योंकि वो पहले से ही पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव है तो ऐसे सिचुएशन में उस नेगेटिव को पॉजिटिव वो बनाता कैसे है, उसको क्या करता है, वो एक और नेगेटिव दे देता है, अंदर वाले नेगेटिव को एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता है ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। कि भाई कोई -2 है, उसका मोड +2 कैसे आता है, उस -2 को एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है मोड हटाने के नाम का, ताकि वो क्या बन जाए, प्लस बन जाए, है ना। तो मोड इस तरीके से काम करता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर मोड के नेचर को समझना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को लेकर चल रहे हैं, क्या करने वाले हैं, हमने ये देख लिया भाई ये 5 पर सेपरेशन कर रहा है इस लिमिट की, है ना। तो हमने क्या किया, इस लिमिट के 2 पार्टीशन कर लिए, ठीक है। आप ये दिखाना चाहें तो आप दिखा सकते हैं कि देखिए x-5 एक्चुअल में 5 से छोटे पर अलग रिजल्ट देगा और 5 से बड़े पर अलग रिजल्ट देगा। अगर मैं 5 से छोटी वैल्यू रखता हूँ तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, हमें पता है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 से बड़े के लिए ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है ना। कुछ भी रख लीजिए, उसमें से 5 घटाओगे, 5.1 में से 5 घटाया 0.1 बचेगा, पॉजिटिव है। और 5 से छोटा कुछ भी रख के देखो, 4.9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 0.1 आएगा, तो नेगेटिव तो आ ही रहा है। तो 5 से बड़ी के लिए हम डायरेक्टली ये मोड हटा सकते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। तो हमारा जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया 3 to 5, 2 लिमिट बन गई, और 5 to 6, हमने इस 3 से 6 की लिमिट के 2 टुकड़े कर दिए। जहाँ पर ये सेपरेशन हो रहा है उस पर ये चेंजेस करना है, ठीक है। और ये देखना है कि देखिए 5 से छोटे की बात चल रही है, 3 से 5 का मतलब है 5 से छोटा, और 5 से छोटे के लिए ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि हमने -x-5 यहाँ यूज किया। और 5 से 6 तक
5 से बड़ी वैल्यू आएगी और 5 से बड़ी के लिए ये फंक्शन यूज होना है जो कि प्लस का ही है, तो बाहर ये प्लस चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमारी लिमिट्स को सेपरेट करना है। अब कर दीजिए इनका इंटीग्रेशन, तो माइनस तो खैर बाहर ही है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x, यहाँ लिमिट चलेगी 3 से 5, प्लस ऐसे यहाँ x का एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का 5x, यहाँ लिमिट 5 to 6। अब कहेंगे ये तो सेम है, सेम नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ ये पॉजिटिव और यहाँ ये नेगेटिव है, अलग अलग रिजल्ट देगा, है ना। चलिए लिमिट ओपन करते हैं, पहले मैं 5 रख रहा हूँ इसमें, बाहर नेगेटिव ही चलने दो, तो 5 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 इंटू 5 25। अब 3 लोअर लिमिट रख रहा हूँ, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 5 इंटू 3 15। ठीक है, प्लस यहाँ भी पहले अपर लिमिट 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 माइनस 5 इंटू 3 30, एंड देन माइनस लोअर लिमिट 5 स्क्वायर 25 बाई 2 माइनस 5 इंटू 5 25। ऐसा करते हैं, अब सारी ब्रैकेट्स जो है एक बार ओपन कर देते हैं, कुछ कटना होगा ना तो यहीं कट जाएगा। ठीक है, जो जुड़ना होगा वो जोड़ लेंगे। तो देखिए माइनस 25 बाई 2, ये माइनस सबके साइन चेंज करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से काम करना है। 25, तो माइनस माइनस प्लस है तो 9 बाई 2 और माइनस 15। ठीक है, प्लस 36 बाई 2 को हम 18 लिख दें, माइनस 30 माइनस 25 बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 25। देखिए कट कुछ नहीं रहा, मुझे लगा ये कट जाएगा, माइनस 25 बाई 2 और माइनस 25 बाई 2 प्लस 25, है ना, सॉरी माइनस 25 और माइनस 25 और प्लस 25 तो कट सकते हैं। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ एक ये 9 बाई 2 को तो मैं पॉइंट में ही लिख लेता हूँ, फाइनल आंसर पॉइंटों में ही दे देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। सो 25 माइनस 30 माइनस 5 माइनस 5 और माइनस 15 माइनस 20 और प्लस 18 माइनस 2, तो माइनस 2, तो ये कितना बन रहा है 2.5। तो इसको वापस से फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो इसको 5 बाई 2 लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, पॉइंटों में देना चाहे पॉइंटों में दे सकते हैं, फ्रैक्शन में देना चाहे फ्रैक्शन में दे सकते हैं। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को मैंने थोड़ा सा डिटेल में करवाने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आए। अब थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए -1 से 1 2x प्लस 1, -1 से 1 मोड ऑफ 2x प्लस 1 एंड dx। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2x प्लस 1, मैंने क्या तरीका बताया था, मोड के अंदर वाले को इक्वल टू 0 रखो, वहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है -1/2। अब ये -1/2 देखो -1 और 1 के बीच में ही तो आती है, यानी कि आपको क्या करना है, ये लिमिट -1 से -1/2 और -1/2 से 1 के बीच में सेपरेट करनी है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इस इंटरवल के अंदर ये कैसा रिजल्ट देता है, ये नेगेटिव देता है या पॉजिटिव, ये नेगेटिव देगा एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक माइनस साइन लगा देते हैं और मोड हट गया 2x प्लस 1, और इस इंटरवल में ये अंदर वाला हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा, तो दैट मीन्स कि मोड डायरेक्टली हट सकता है। और फिर फाइनली अब क्या कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें। आप ये वाला स्टेप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए किया था। अब फाइनली इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 2x का एक्स स्क्वेयर, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर, 1 का x, लिमिट -1 से -1/2, फिर प्लस सेम ऐसे ही इंटीग्रेशन पे अब दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो सेम आना है, लिमिट -1/2 से 1। अब लिमिट रखते हैं बस, और कुछ नहीं है। सो पहले हमने -1/2 रखा अपर लिमिट, उसका स्क्वेयर, फिर x की जगह -1/2, अब -1 लोअर लिमिट रखते हैं, सो -1 का स्क्वेयर -1, फिर प्लस अब अपर लिमिट रखते हैं, सो 1 स्क्वेयर प्लस 1, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, सो -1/2 स्क्वेयर -1/2। ठीक है, फिर से सब कुछ ओपन कर दें, देखते हैं। सो ये बन जाएगा 1/4 बन जाएगा ये, है ना। सो ये आ गया -1/4, माइनस माइनस प्लस 1/2, फिर प्लस है तो +1 और माइनस का 1, ये तो 0 हो गया, +1 प्लस फिर से 1, देखिए इनको लिखा है
फिर -1/4 और माइनस माइनस +1/2। ठीक है, देखिए -1/4 -1/4 माइनस का 1/2 और एक प्लस का 1/2 हमारे पास पहले से ही है, तो ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, सो 1 से भी 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 1 एंड 1 2, 2.5, 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। इसका भी आंसर सेम आ रहा है, वाह। तो ये सेकंड का आंसर भी हमारे पास 5/2 आ रहा है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट, 0 to 3, 3 - 2x। ठीक है, 0 to 3 पेज इंक्लूड कर लेते हैं एक। ठीक है, अगले में भी शायद से जरूरत पड़ेगी, तो इसमें भी पहले ही कर देता हूँ। देखिए क्या था, mod ऑफ 3 - 2x, चेक कर ले, नहीं यही है एक्चुअल में। सो देखिए मोड के अंदर वाले को रफ में क्या करें, 0 के इक्वल रखें, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी 3/2। तो 3/2 आप नोटिस करो, देखो 0 और 3 के बीच में आ रही है, बिल्कुल आ रही है, यानी कि आपको लिमिट कहाँ सेपरेट करनी है, इस 3/2 पर। सो 0 से 3/2 dx एंड फिर से 3/2 से 3 dx। अब आपको ये देखना है कि इस इंटरवल में अंदर वाला नेगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव, अंदर वाला नेगेटिव दे रहा है, कि 0 से 1.5, 3/2 कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ना, हिंदी में सिंपल सी बोले तो, यानी कि 1.5। तो 1.5 और 0 के बीच में 1 ले लें, तो इसके बीच में आप रखोगे, अरे ये तो पॉजिटिव दे रहा है ओके ठीक है, ये पॉजिटिव दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। शुक्र मैंने रख के देख लिया है ना। तो दैट मीन्स कि ये इस 1.5 और 3 के बीच में नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव देगा तो बाहर नेगेटिव आ गया, सो 3 - 2x। चलिए खोल देते हैं इंटीग्रेशन, 3 का 3x, 2x का x², लिमिट 0 से 3/2, फिर माइनस, फिर से 3x - x², इंटीग्रेशन में तो सोचना ही नहीं पड़ता, अब दोबारा 3/2 से 3, लिमिट खोल देते हैं, क्या रहा है ये पहले बन गया 3 × 3/2 माइनस 3/2 का स्क्वेयर, पहले अपर लिमिट रखी, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो 0 - 0 बन रहा है ना, 3 × 0 0, और 0 का स्क्वेयर भी 0, फिर माइनस अपर लिमिट रख देते हैं पहले 3 × 3, फिर माइनस 3², और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस आता है, लेकिन एक माइनस पहले से ही बाहर है, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, 3 × 3/2 और माइनस 3/2 का स्क्वेयर, ये ब्रैकेट कम्प्लीटली 0 देगी, क्योंकि 9 - 9 तो 0 होता है, ये भी 0 ही है ना। तो जो बच गया उसको ओपन कर लेते हैं, तो 9/2 माइनस 9/4, और यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है प्लस 9/2 और माइनस 9/4। फिर से देखिए -9/4 -9/4, माइनस का 9/2 और एक प्लस का 9/2 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आंसर क्या बच गया, हमारा आंसर आ रहा है 9/2 के इक्वल। क्लियर, कैलकुलेशन वर्क पे थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। चलिए देखिए, इस बार अंदर वाले को रफ में x² - 2x को इक्वल टू 0 रखा, तो x अगर कॉमन ले लें तो x - 2 बच रहा है इक्वल टू 0। अब दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब या तो x 0 हो या x - 2 0 हो। तो x 0 से तो एक सेपरेशन आएगा हमारे पास, और x - 2 से x की वैल्यू 2 आ रही है। तो देखिए 1 और 3 के बीच में हमारे पास ये 2 आ रहा है सिर्फ, यानी कि इस 0 का हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमें सिर्फ इस 2 पर काम करना है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि लिमिट का सेपरेशन कहाँ से कहाँ करना है, 1 से 2 एंड 2 से 3, क्योंकि अप टू 3 तक जाना है ना। अब हमें ये देखना है कि 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो देखिए रैंडमली अब आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 के बीच में 1.5 रख लीजिए जैसे, तो 1.5 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम ऑफ 1.5,
तो देखिए 1.5 लगभग 2.25 हो जाएगा, लगभग तो क्या यही आना है। और माइनस 1.5 में 2 किया तो 3, मेन क्या है नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है यानी कि बाहर माइनस और मोड हटा के ही तो माइनस लगेगा। दैट मीन्स कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आएगा। सो ये बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। ठीक है, समझ गए। चलिए इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर का एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2x का एक्स स्क्वेयर, लिमिट लग गई 1 से 2, प्लस फिर से एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स स्क्वेयर, लिमिट लग गई 2 से 3। लिमिट ओपन कर देते हैं। सो पहले अपर लिमिट रखें, सो 2 का क्यूब 8 बाय 3 माइनस 2 स्क्वेयर 4। फिर लोअर लिमिट से पहले माइनस आता है, लेकिन एक माइनस पहले से ही है तो वो उसको प्लस बना देगा। अब लोअर लिमिट 1 रख रहे हैं, 1 क्यूब 1 बाय 3 माइनस 1 का स्क्वेयर 1, प्लस अब 3 रखते हैं, 3 का क्यूब 27 है ना, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, माइनस 3 का स्क्वेयर फिर से 9, फिर माइनस अब लोअर लिमिट रखते हैं तो 8 बाई 3 माइनस 2 का स्क्वेयर 4। ठीक है, ये तो 0 हो गया। सब कुछ ओपन कर देते हैं, माइनस 8 बाई 3 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 माइनस 8 बाई 3 और प्लस 4। ठीक है, सो फिलहाल डायरेक्टली ऐसा कुछ बन नहीं रहा तो ऐसा कर लेते, देखिए माइनस 8 बाई 3 माइनस 8 बाई 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 16 बाई 3, माइनस का 16 बाई 3 और प्लस का 15 माइनस का 15 बाई 3, माइनस का 5 बन सकता है। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं करके ही दिखा देता हूँ, सबका एल्सियम ले देता हूँ 3, तो हो जाएगा माइनस 8 प्लस 12 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 8 प्लस 12, राइट। सो ये देखिए 12 12 24 24 और 1 25, फिर 8 और 8 16 16 और 3 19, माइनस का 19 डिवाइडेड बाई 3 चल रहा है, तो ये कितना बन गया 6 बाई 3। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। ठीक है, ये था अपना फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं, क्या है देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन वर्क अच्छा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है। 0 से 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, 0 से 2 मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 एंड dx। ओके, तो यही है, कंफर्म कर लें। हाँ ठीक है, सो देखिए मोड के अंदर वाली वैल्यू को हमने इज इक्वल टू 0 रखा, तो अब इसके जीरोज़ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिडल टर्म स्प्लिट। तो हमने क्या किया, मिडल टर्म के फैक्टर्स स्प्लिट कर दी। सो एक बन रहा है हमारे पास x प्लस 3 और एक माइनस बनेंगे तो x माइनस 1। सो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, देखो माइनस 3 एंड 1। अब हमें ये देखना है कि 0 से 2 के लिमिट के बीच में कौन सा आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, तो माइनस 3 नहीं लेंगे। सो हमें सेपरेशन पता चल गया कि हमें सेपरेशन जो है वो -1 पे करना है, तो 0 से 1 एंड 1 से 2। ठीक है, सो 0 से 1 पर हमें ये देखना है कि ये हमें रिजल्ट कैसा देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। किसी एक इंटरवल पे देख लीजिए, हम 0 से 1 के बीच में 0.5 रख लेते हैं, तो इसमें मैं 0.5 रख रहा हूँ अंदर वाले मटेरियल में, तो 0.5 का स्क्वेयर प्लस 2 टाइम ऑफ 0.5 माइनस 3, तो 0.5 का स्क्वेयर 0.25 और ये 3 होता है, और 3 नहीं, ये हो जाएगा 1 और माइनस में 3, तो 1.25 में से 3 गया, मेन रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव। तो दैट मीन्स कि इसके आगे मोड हटा के नेगेटिव लग जाएगा, तो दैट मीन्स कि वो जो इंटरवल है दूसरा वो पॉजिटिव रहने वाला है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, चलिए अब कर लें इसका इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट करते हैं अब इंटीग्रेशन। सो माइनस तो बाहर है, एक्स स्क्वेयर का एक्स क्यूब बाय 3, 2x का एक्स स्क्वेयर, 3 का 3x, लिमिट 0 से 1। फिर से इंटीग्रेशन तो सेम रहेगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x, लिमिट 1 to 2। सो माइनस देखिए 1 लिखते हैं, सो 1/3 प्लस 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 3 into 1 3, फिर माइनस लोअर लिमिट से पहले एक और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब सब जगह 0 तो ये लोअर लिमिट पे 0 ही आएगा, क्योंकि ये सारा ही मैटर 0 है, सब में x है। फिर
अब नेक्स्ट की अपर लिमिट रखते हैं, 2 रखते हैं, तो 8/3 प्लस 2 स्क्वेयर 4 माइनस 3 इंटू 2 6। अब लोअर लिमिट रखते हैं, सो 1/3 प्लस 1 माइनस 3। अच्छा एक ठीक है, खोल देते हैं। वैसे ये और ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम ही आ रही है, तो इनको एडजस्ट कर लें या सब कुछ खोल दें? खोल देते हैं, देखते हैं क्या होता है। या इस बार थोड़ा अलग करते हैं, इनको करते हैं कंबाइन। ये क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा -2। सो एलसीएम लिया तो ये आ रहा है हमारे पास 1 माइनस 6, और इनका अगर एलसीएम लें तो इनका एलसीएम कितना आ रहा है 3 8, ये बन जाएगा -2 तो -6 है ना। और फिर माइनस इसका भी एलसीएम कितना आ रहा है 1 माइनस 6, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट तो बिल्कुल सेम थी, तो मैं इसी को देखते हुए यहाँ ही इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सो बेसिकली मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया माइनस के साथ 5/3, यहाँ से बच रहा है 2/3, यहाँ से फिर से 5/3। तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। सो आंसर कितना आ गया 4 के इक्वल। क्लियर? तो ये था अपना 5th पार्ट। चलिए नेक्स्ट 6th पार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है चेंज। 1 to 4 मोड x एंड प्लस में मोड ऑफ 3 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए 1 to 4 ही था ना, साइड से वही था, मोड ऑफ 3 माइनस एक्स एंड डी एक्स। चेक कर लें दोबारा, हाँ बिल्कुल यही है। तो देखिए पहले मोड को इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू 0 आ रही है, दूसरे मोड को इज इक्वल टू 0 रखे तो x की वैल्यू 3 आ रही है। तो 0 तो इस लिमिट में लाई कर नहीं रहा, 3 कर रहा है, तो दैट मीन्स कि हमें सेपरेशन कैसे करना है 1 से 3 एंड 3 से 4। ठीक है, अब दोनों मोड पे इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। देखना कैसे, 1 से 3 के बीच में 2 पिक कर लें, 2 इसमें रखा तो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि इसका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, 2 इसमें रखा तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि इसमें भी साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा। तो अब ये देखिए 3 से 4 के बीच में 3.5 लेते हैं, तो 3.5 इसमें रखें तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो एक्स ही रह गया। लेकिन 3.5 इसमें रखा तो 3 माइनस 3.5 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि हमें ये पॉजिटिव का साइन किस में बदलना पड़ेगा, नेगेटिव में। तो ये इनके हो जाएंगे साइन चेंज। क्लियर? सो हमने कर दिया एडजस्टमेंट। अब यहाँ फर्स्ट इंटीग्रल में तो फ़ायदा क्या होगा, एक्स से एक्स कट गया, सिर्फ 3 बचा, 3 का इंटीग्रेशन 3x, और लिमिट 1 to 3 है ना। नेक्स्ट का इंटीग्रेशन करते हैं तो x और x 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वेयर, फिर -3 का इंटीग्रेशन 3x, और लिमिट क्या है देखिए 3 to 4 है ना। सो पहले वाले में लिमिट लगाएं तो 3 into 3 9, -3 into 1 3, अपर और लोअर दोनों लिमिट लग गई। फिर प्लस पहले अपर लिमिट लगाते हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 into 4 12, फिर लोअर लिमिट रखते हैं 3 स्क्वायर 9 -3 into 3 9, ये तो 0 हो गया। सो 9 माइनस 3 6 प्लस 16 माइनस 12 4। सो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है भाई हमारा 10 के इक्वल। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मतलब 10th का 6th पार्ट। ठीक है, चलिए एक और करते हैं, और भी हैं इसके। क्या है, फिर से उसी तरह की लिमिट सेपरेशन कर दें, इसको आई बोल देते हैं 7th पार्ट में। यहाँ से देखिए x की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ रही है, यहाँ से x की वैल्यू 5 आ रही है ना। और हमें 3 से 6 के बीच में सेपरेशन करना है, तो 3 तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है पहले, तो हट गया। सो लिमिट सेपरेशन कैसे हो रहा है, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 है ना। सो करें स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आई किस में हो जाएगा 3 से 4, तो एक एक करके काम करते हैं क्योंकि अब हमें अंदाज़ा नहीं है कितना स्पेस छोड़ना है। सो 3 से 4 के बीच में ये देखते हुए चलिए कि इंटरवल पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। सो 3.5 रख लें, 3.5 इसमें रखते हैं तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो हमने इसको पॉजिटिव ओपन कर दिया। ठीक है, फिर हम 3.5 इसमें रखते हैं, ये नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव का साइन नेगेटिव बनाए तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे,
तो ये बन जाएगा -x+4। लास्ट मॉडुलस में भी वैल्यू रखते हैं जैसे 3.5, तो ये भी हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। दैट मीन्स कि इनका भी हम क्या करें, साइन चेंज कर देते हैं, dx। अब नेक्स्ट सेपरेशन क्या है, 4 to 5। सो 4 to 5 के बीच में 4.5 इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए तो पॉजिटिव है, सो एज इट इज़। एंड देन इसमें भी 4 पॉइंट रखे तो ये भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। इसमें 4.5 रखेंगे तो ये हमें नेगेटिव दे रहा है, तो यहाँ इसके हमने साइन कर दिए चेंज। लास्ट क्या रह गई, 5 to 6 का पोर्सन। तो इसमें 5 to 6 के बीच में आप नोटिस करोगे सारे के सारे पॉजिटिव ही आने वाले हैं, तो डायरेक्टली हम इनकी मॉडुलस जो हैं वो ओपन कर देते हैं। सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख लेते हैं, कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पर क्या क्या बच रहा है देखिए, x से x तो कैंसिल हो गया, एक 4 + 5 9 -3, ये तो 6 - x dx। और नेक्स्ट इंटीग्रल में 4 to 5, यहाँ भी एक x कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है देखिए, -3 -4 -7 -7 एंड 5 -2, यहाँ बच रहा है x -2 dx। और 5 to 6 इंटीग्रल में देखिए x + x + x 3x एंड -3 -4 और -5, ये बन गया -12 dx। सिंप्लीफाइड फॉर्म हो चुकी है। अब कर दीजिए इनका इंटीग्रेशन। 6 का क्या हो जाएगा, 6x, x का x²/2 लिमिट 3 to 4, नेक्स्ट का x²/2, 2 का 2x और लिमिट 4 to 5, इसमें लिमिट 3x का x²/2 12x लिमिट 5 to 6। लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट 6 × 4 24 माइनस 4² 16/2 यानी कि 8। फिर लोअर लिमिट 6 × 3 18 माइनस 3² 9/2। फिर से अपर लिमिट रखें 5² 25/2 माइनस 10 एंड देन लोअर लिमिट, सो 4² 16/2 8 माइनस 4 × 2 8, ये तो जीरो ही हो गया है ना। फिर नेक्स्ट अपर लिमिट 6 रखें 36 को 2 से डिवाइड करें तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 54 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें तो 72। फिर माइनस लोअर लिमिट रखें तो ये बन जाएगा 25 और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75/2 माइनस 12 × 5 60। अब कम्प्लीटली इसको भी ओपन कर लेते हैं, या थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है तो वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना बच जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट 16 माइनस ये एज इट इज़ ही खोल देते हैं, ये कट जाएगा एक्चुअल में +9/2 और यहाँ हमारे पास बच रहा है 20 करें तो ये 5/2 बन जाएगी ये ब्रैकेट। 8 - 8 तो कैंसिल हो गया और यही बच जाएगा हमारे पास -18 और यहाँ कितना बन रहा है ये -75/2। इसको एलसीएम लेके ही सॉर्ट आउट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 120 और ये -45 +45/2 बच जाएगा। ठीक है, सो जो कोई कंबाइन हो सकते हैं वो कंबाइन कर देते हैं। ये कितना बच जाएगा -2 को -18 से करें तो ये -20 और ये कितना हो जाएगा एलसीएम 2 14 और +45/2। ठीक है, कैलकुलेशन अब लास्ट में जैसे पॉसिबल है वैसे आप कर दीजिए। तो ये बन गया हमारे पास 7, सो -20 + 7 -13 +45/2 एलसीएम ले दीजिए, कितना आ गया -26 + 45। सो अब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 19/2। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कौन सा पार्ट था ये, पार्ट 7। चलिए एक और पार्ट है 9th, 8 पार्ट करते हैं इसका। क्या है, लिमिट है -1 to 2 mod x/x -1 to 2 mod x/x dx। तो देखिए
मोड के अंदर x है तो इसको इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की लिमिट क्या आ रही है, 0 ही आ रही है, और -1 से 2 के बीच में 0 लाई करता ही है, तो दैट मीन्स कि -1 से 0 एंड 0 से 2 पर लिमिट सेपरेट हो गई है। ठीक है, सो -1 से 0 के बीच में यानी कि नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर दैट मीन्स कि मोड क्या करेगा, एक और माइनस इसको प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन एक x पहले से ही नीचे है। ठीक है, और यहाँ पर 0 से 2 के बीच में मोड x डायरेक्टली ओपन हो सकता है, डिनोमिनेटर में x पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो x से x कैंसिल, इधर भी कैंसिल, हमारे पास बेसिकली बच क्या रहा है, -1 से 0 के बीच में भी 1 बच रहा है एंड 0 से 2 के बीच में भी 1। अब इनका कर देते हैं इंटीग्रेशन, जो कि हमें क्या रिजल्ट दे रहा है, x -1 से 0 और यहाँ पर भी x 0 से 2, लिमिट अप्लाई कर दें, ये बन जाएगी 0 माइनस लोअर लिमिट रखे तो -1, जो कि एक माइनस पहले से ही था तो +1, एंड ऐसे ही 2 माइनस 0, तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है -1 + 2 दैट मीन्स कि 1। तो ये आ गया हमारा 8th पार्ट का आंसर। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, क्या है, इसको आई बोल देते हैं। अब देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारे पास जो सेपरेशन होना है वो सेपरेशन कैसे होगा, 0 से 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी हम जैसे डेसिमल में वैल्यू रखते हैं तो ये क्या करता है, उसके जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर हमें आंसर में देता है ना। तो यहाँ पे सेपरेशन हर इंटीजर पर होता है, तो 0 से 1 पर हमें इसको अलग रखना पड़ेगा, 1 से 2 पर इसको अलग सेपरेट करना होगा, 2 से 3 पर अलग, एंड लास्ट 3 से 4 पर अलग हो गया dx। तो फाइनली अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मॉडुलस का काम ओपन कर लेते हैं। देखिए 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो हमेशा कैसा रिजल्ट देता है, वो रिजल्ट देता है 0। ऐसे ही यहाँ ओपन करते हैं, 1 से 2 के बीच में हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिजल्ट देता है 1। इन द सेम वे 2 से 3 के बीच में 2, 3 से 4 के बीच में 3, तो ये हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया। अब 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही रह जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 to 2 लिमिट है, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट 2 to 3 है, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 3 to 4 लिमिट। सो इसको ओपन करें, सो 2 - 1, 2 टाइम ऑफ 3 - 2, 3 टाइम ऑफ 4 - 3, तो ये बन गया 1 + 2 × 1 + 3 × 1, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 6 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ।